हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब एंड इट्स टाइप्स, यानी क्रिया और उसके प्रकार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, इसी तरह से अगर और आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आज का मोटिवेशन है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सच है दोस्तों, अगर हमें अच्छा रिजल्ट लाना है दोस्तों तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इस उम्मीद के साथ आइए करते हैं वीडियो को शुरू। वर्ब एंड इट्स टाइप्स। दोस्तों, डिफिनेशन देखते हैं इसके। दोज वर्ड्स विच शो an action or existence of some work are called verbs। यानी these words are used for saying some things about some person, place or thing। हिंदी डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाते हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहते हैं। सच है दोस्तों, बिना वर्ब के और बिना प्रेडिकेट के कोई भी सेंटेंस बन नहीं सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स के। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। यानी मुख्य रूप से जो वर्ब्स होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं। वर्ब्स तो ऐसे दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ब कौन सा होता है दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब? परिभाषा देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है विच हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऐसी वर्ब दोस्तों जिनके पास कह सकते हैं कि अगर वर्ब है और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी है तो वो कौन सा वर्ब होगा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यानी अगर कोई भी वर्ब ऐसा हो जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। तो पहला एग्जाम्पल है शी रोट अ लेटर। शी रोट अ लेटर, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अ लेटर क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अ लेटर क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब रोट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? लेटर होगा। यानी रोट क्या है? वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? लेटर। तो ये क्या होगा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। सी लव्स बर्ड्स, वह पक्षियों से प्रेम करती थी, तो करती है दोस्तों। ट्रांजिटिव वर्ब होगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बर्ड्स लिखा है दोस्तों। यानी बर्ड्स लिखा है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ही लेफ्ट द बुक ऑन द टेबल, उसने अपनी किताब को मेज पर छोड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लेफ्ट आपका क्या है दोस्तों? वर्ब है। ऑब्जेक्ट की बात करें दोस्तों तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? बुक। बुक क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट कनेक्ट होता है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। दोस्तों, इसको पहचानने का तरीका एक और है। अगर आप अपने मन में क्या से शुरू करेंगे, यानी क्या से प्रश्न करेंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा, तो उसने क्या लिखा? तो एक पत्र मिलेगा आंसर इसका। तो एक पत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखेंगे, सी लव्स बर्ड्स, वह पक्षियों से प्रेम करती है। तो दोस्तों एक चीज़ और है, वो किससे, यानी ऑब्जेक्ट को हम किससे भी पहचानते हैं। वह किससे प्रेम करती है? तो पक्षियों से। यानी किससे और क्या से क्या मिलता है आपको? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं
नेक्स्ट है दोस्तों, इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, डिफिनेशन देखते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब विच हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ब जिसके साथ क्या हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट ना हो, यानी ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो क्या कहलाता है दोस्तों, अकर्मक क्रिया, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य बहुत तेज चमकता है। तो ब्राइटली यहाँ पर है दोस्तों, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है दोस्तों, ब्राइटली क्या है आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो ये क्या होगा दोस्तों, इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो यहाँ पर इंट्रांसिटिव अगर वर्ब देखा जाए तो साइन होगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल इज क्राइंग, लड़की रो रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, क्राइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। द बस अराइव्स एट 1 o'clock, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा दोस्तों, इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। और ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका ये है दोस्तों, अपने मन में क्वेश्चन कीजिए किससे या क्या से। अगर मन में आप लाएंगे ये सब दोनों वर्ड तो क्या होगा दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट अगर मिल रहा है तो वो आपका क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया। क्या होती है लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब इज अ कनेक्टिंग और रिलेशनशिप वर्ब ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट, यानी लिंकिंग वर्ब जो होता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में संबंध को स्थापित करता है। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। सम कॉमन लिंकिंग वर्ब आर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, will, is, being, had been, appear, become, feel, grow, seem, keep, look, stay, sound, taste, smell, turn, get और remain। ये सब क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, माई फादर वाज अ प्लेयर, मेरे पिताजी क्या हैं, खिलाड़ी थे। तो मेरे पिताजी एक खिलाड़ी थे, तो आप देख सकते हैं माय फादर क्या है, सब्जेक्ट है, और अ प्लेयर क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो अ प्लेयर क्या है, आपका प्रेडिकेट है। यानी माय फादर और प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कौन जोड़ रहा है, वाज। तो ये क्या होगा दोस्तों, लिंकिंग वर्ब होगा। वाज क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब है। सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ भी आप देख सकते हैं इज क्या है, बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये प्रेडिकेट यहाँ पर क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा। सी क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा। तो इसको कनेक्ट करने वाला कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब इज है। द बेबी एलिफेंट लुक्स क्यूट, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो लुक्स क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब है। क्यूट क्या है, तो ये प्रेडिकेट है। द बेबी एलिफेंट क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर लुक्स क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब है। आपको इतना ध्यान देना है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब जो होता है इसके बाद हमेशा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आता है, या फिर कोई ऐसा शब्द आता है जो कि वर्ब ना हो। यानी अगर वर्ब आ जाएगा तो लिंकिंग वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कह सकते हैं वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का कार्य करने लगता है। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब ना आए तो वो लिंकिंग वर्ब ही कहलाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। डिफिनेशन क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, यानी एक्सिलरी वर्ब को क्या किस नाम से जाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज्ड टू राइट सेंटेंसेज इन डिफरेंट टेंसेज
पैसिव वॉइस मूड्स निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। यानी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है दोस्तों, ये मेन वर्ब की सहायता करता है सेंटेंस को बनाने में। देखते हैं एग्जांपल। कॉमन एक्सिलरी वर्ब्स आर क्या होते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो बी फॉर्म में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, आर, नॉट, ये सब क्या है दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब हैं। यानी बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर, आर, नॉट, ये सब क्या है दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब है। अगर डू फॉर्म में देखा जाए तो डू, डज, डिड नॉट, ये सब क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। हैव में देखा जाए तो हैव, हैज, हैड नॉट, ये सब क्या है दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब है। यानी क्या करते हैं दोस्तों, मेन वर्ब की सहायता करते हैं वाक्य को बनाने में। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। शी हैज हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्प्ड क्या है, मेन वर्ब है। हेल्प्ड क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है। इसकी सहायता कौन कर रहा है, हैज। तो यानी हैज क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। टेंस देखा जाए तो कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक्सिलरी वर्ब देखा जाए तो हैज होगा दोस्तों। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन हेल्प्ड बाई हर, आई हैव बीन हेल्प्ड बाई हर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अंडरलाइन किया गया है बीन, ये क्या होगा दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा। मेन वर्ब क्या होगा दोस्तों, हेल्प्ड। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो वास्तव में अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।